आज बाबा ने कहा कि बाबा हम बच्चों को आस्तिक बनाता है। हम नास्तिक थे, बाबा ने हमें श्रीमत देकर, अपनी मत देकर हमें आस्तिक बनाता है। और जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, जितना हम आस्तिक बनेंगे, उतना ही हमें वर्षा भी मिलेगा। अगर आस्तिक नहीं बनते, माना बाबा की कोई ना कोई श्रीमत को उल्लंघन करते हैं। और आज बाबा ने कहा जो बाबा राजाई देता है, उस राजाई को प्राप्त करने के लिए दो बात पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। बाबा हमें राजाई देता है और उस राजाई को प्राप्त करने के लिए दो बातों का अटेंशन देना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा जो राजाई देता है उसका मूल आधार है पढ़ाई और सर्विस। रेगुलर पढ़ाई पढ़ना और सर्विस भी करना। कोई ज़रूरी नहीं कि जो वाणी द्वारा सेवा करते वही सेवा होती है, पर बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा में आप कोई भी सेवा करके 100 मार्क्स ले सकते हैं। आज दीदी इतनी अच्छी बातें सुना रही थी ना, दीदी मुरली सुनाते पीस ऑफ माइंड में। आशा दीदी कह रही थी 86 में, अब जब हम लंदन में सेवा के लिए गई थी, जयंती दी बहन और हम दोनों सेवा के लिए जाते थे। और जब हम रात को 11 बजे लौटते थे, दादी जानकी हमारे लिए इतनी बढ़िया भोजन बना के टेबल लगा के बैठी रहती थी। और जब हम आते थे, दादी स्वयं हमें भोजन परोसती थी और हमारे साथ दादी भोजन भी करती थी। माना दादियों का त्याग कोई कम नहीं था। बाबा ने दादियों को ऐसे बनाया, माना खाली सुनाने का काम नहीं, स्थूल सेवाएं भी दादियों ने बहुत की है। तो यानी बाबा ने कहा सेवा करने के लिए भी आपकी लक्षण, आपकी मैनर्स अच्छी चाहिए। तब बाबा ने कहा आपको सेवा में, स्थूल सेवा में भी अच्छी मार्क्स मिल सकती है। तो बाबा ने कहा सेवा करते समय, जैसे कल भी बाबा ने शायद वरदान में कहा था, मैंपन का त्याग करना पड़े, तब बाबा ने कहा सेवा में सफलता मिलेगी। सारे मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दोनों बात पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दोनों बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है, पहला है पढ़ाई और दूसरा है सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ है घर बैठे चुपके से मुक्ति धाम पहुंच जाना। लोग तीर्थ पर जाते तो दिखाई पड़ता है ना, और हमारा तीर्थ क्या है? शांतिवन। बाबा ने कहा घर बैठे चुपके से मुक्ति धाम पहुंच जाना। दुनिया के तीर्थ तो कमन है, तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। मनुष्य का बुद्धियोग साधु संत आदि के तरफ बहुत भटकता रहता है, और तुम बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत ठहरे। दुनिया के मत मतांतर बहुत है ना, ये एक निराकारी मत निराकारी बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच ते ऊंच पद मुक्ति जीवन मुक्ति पाते हैं। इन बातों को कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हम निराकार को मानने वाले हैं। अनेक अनेक मत है ना। सतयुग में होती है एक मत और कलयुग में होती है अनेक मत, अनेक धर्म। लाखों करोड़ों मतें होंगी। कितनी धर्म संस्थाएं, मत भी उतनी है। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में अनेक मत है। घर घर में भी हर एक की अपनी अपनी मत है। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बनने के लिए तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं ये क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है? बोलो, ये रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। भक्ति किया, दान पुण्य किया, यज्ञ तप किया, उससे क्या बने? नास्तिक बने। बाबा की मत से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से ही वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गमाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा है नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंच ते ऊंचा बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं। उनको बाबा कहते वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है। रचना से तो मिल न सके, इसीलिए सब ईश्वर को भी याद करते हैं। अब बाप तो है ही स्वर्ग की रचयिता, और भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ी अच्छी चीज है। यह बाबा और यह दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रही हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसीलिए बाबा मेडल्स भी बनाते हैं। कौन सा? ये जो बेज बनाते ब्राह्मणों के लिए क्या है? मेडल्स है। बोलो, शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर आपको समझाते हैं। बाबा से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना चाहिए। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ये मेडल्स बहुत अच्छी है। ये जो बेज है बहुत अच्छी है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे इन बातों को समझते ही नहीं है। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का।
बेज में सारा ज्ञान है पर 1 सेकंड का है। तो बाबा ने कहा, बाबा भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं ना, तो बाबा ने कहा नई दुनिया वापिस स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम योग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। जो बाबा ज्ञान सुनाता है वो बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है फिर ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो धारणा नहीं होती है। सर्विस करने वाले बच्चों की ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा न करे तो क्या कहेंगे? पूछ रहा बाबा आकर स्वर्ग बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो क्या काम के हैं? वो दिल पर चढ़ सकते हैं? पूछ रहा बाबा। बाबा कहते ड्रामा में हमारा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी है पतित पावन, भक्तों का भगवान एक है। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय उनको दो। पतित पावन बाबा ने कहा आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते हैं बेहद सुख का वर्षा देने के लिए। उनको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते? बाबा को अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते? तो बाबा ने कहा उनको अपना शरीर तो नहीं है, वर्षा कैसे देते? खुद कहते मैं इन ब्रह्मा तन में पढ़ाकर राजयोग सिखलाकर यह पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। बेज पर कितना छोटा मेडल है परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। ये वे बहुत कम है, ये मेहनत कोई से पहुंचता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रख कर देखो सारा दिन में हमने कितना समय याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है ना, कर्म तो करना ही पड़े। कर्म करते हम कर्म सन्यासी थोड़ी है, पर कर्म करते भी कितना समय याद रहा वो चार्ट रखना है। यहाँ योग में बिठाकर कहते बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो पर तुमको कर्म करते समय भी याद में रहना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाएगी। तो बाबा ने कहा कर्म करते समय याद में रहेंगे तो कर्म योगी सिद्ध होंगे। हमारा जीवन क्या है? योगी जीवन है। कर्म करे चाहे कोई सेवा करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन बैठ कर के योग करना वो अलग चीज़ है। उसके लिए तो आप सारा समय बैठ नहीं सकते ना, पर जब कर्म करते हैं तभी हम अगर योग में रहे तो कर्म योगी सिद्ध हो सकते हैं। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई लिखते हैं आधा घंटा किया पौने घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते थे। ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि में कुछ ठहरती है, यह तो है अजप अजप, माना बाबा की याद सदा बनी रहे, अजप अजप। नई बात है ना, गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते, कुछ भी समझते नहीं। बाबा ने कहा मेडल भी साथ में जरूर हो,
बेज जरूर लगा हुआ। बोलो ब्रह्मा बाप तन में बैठ ये ज्ञान समझाते हैं। बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्य को ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। सिवाय बाप के ये ज्ञान और कोई दे न सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। बाप और वर्षा इन चक्करों को समझना बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी प्रजा तो लाखों बनती रहेगी ना, राजा थोड़े होते हैं। इन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है, प्रजा तो ढेर बनती है। बाकी राजा बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर ऊंच पद भी पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। कहते हैं नौकरी छोड़ दें, खाना के लिए तो है ही, बाबा का बन गए फिर शिव बाबा ही परवरिश कर लेंगे। परंतु बाबा कहते मैं वानप्रस्थ में प्रवेश किया ना। माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सरकमटेंशन को देखकर राय देते हैं। शादी के लिए अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, इसीलिए हर एक का हिसाब किताब देखकर बाबा राय देता है। कुमार है तो कहेंगे सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन और टाइम कम होता जा रहा है। कई समझते हमारी मिल्कियत के बच्चे बारिश बनेंगे, परंतु बाबा कहते कुछ भी मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वे समझते पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देर थोड़ी लगती है। मौत तो सामने खड़ाई है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना भी चाहिए। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े। ऑटोमेटिकली जब वो पद पाएंगे तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है। खुद भी समझते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसी में ही खुश होते हैं। पुरुषार्थ करके ऊंच पद लेना चाहिए, लेकिन जो मिला सो अच्छा, इसी में ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। ये बेहद की पढ़ाई है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बच्चों को बहुत अटेंशन देना चाहिए। जो बाबा, आज बाबा ने कहा ना, जो बाबा सुनाता है वो ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। तो जो बाबा पढ़ाता है उस पर अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का फिक्र रहना चाहिए कि हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है, सब में नहीं है। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और यज्ञ का नाम ही बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे। बाबा हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं।
मेडल्स आदि के लिए भी कितना ऊना रहता है। आज बाबा ने कहा बेज जरूर लगाना चाहिए, कहाँ भी जाते हो तो बेज पर समझाना चाहिए। तो बाबा ने कहा फिर समझाया जाता है, ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा और कल राहु की दशा बैठ जाती है। बाबा कहते ड्रामा में साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी भी उतर जाए। कब किसका ड्रामा में पाठ खुलेगा नहीं बता सकते, अभी कैसे, फिर कभी ग्रहचारी भी उतर जाए। तो बाबा ने कहा ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। समझेंगे कल्प पहले माफी की ग्रहचारी आई है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऊंचते ऊंचा भगवान की श्रीमत है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई भी समझ न सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सारा सृष्टि चक्कर बुद्धि में याद आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई एक जैसा है, बाबा सबको ज्ञान देता है और किसके लिए अलग नहीं देता है, पर पढ़ने वाले नंबरवार हैं। बाबा को तो ये चित्र देखकर बहुत खुशी होती थी। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम पढ़कर ये बनते। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होती थी। पढ़ाई से ही तो ऊंच पद मिलता है ना, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा सो मिल जाएगा। कहे तो सभी थोड़ी राजा रानी बनेंगे, जो भाग्य में होगा सो मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध मिलती है ना। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर समझाओ, फिर जो लायक होंगे वो झट कहेंगे हमको भी ये मिल सकता है क्या। कई लोग देखते ना बेज, हमें भी ये मिलेगा क्या। तो बाबा ने कहा अगर लायक होता तो पूछेगा, हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्त देते हैं। इसमें बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते थे मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाओगे। बस सारा दिन ये सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर बहुत है, वहाँ अच्छी रीति सर्विस कर सकते हो। कोई ना कोई तो निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है। कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही, पर सर्विस करके तो देखो। सेंटर तो वहाँ ही है। सवेरे आ जाओ मंदिर में, रात को फिर लौट जाओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंचते ऊंचा है ही शिव के मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहाँ जाकर सर्विस बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह मेडल भी हो, बस बेज लगा हुआ हो तो जाके बाबा ने कहा शिव के मंदिर में बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा ट्रायल करके तो देखो। आपने देखा बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, बहुत छोटा सा। बाहर जो बेचने वाले होते हैं ना, माला फूल पत्ता बहुत तामझाम लगा हुआ है,
लेकिन अंदर जाओगे तो मंदिर बहुत छोटी, और वो भी लिफ्ट में आपको जाना पड़ेगा। वो 10 रुपया लेता है लिफ्ट वाला, पता नहीं पहले 5 लेता था, अभी 10 रुपया लेता है। जो गुलजार दादी थे ना, तो बिल्कुल गामदेवी के पास ही है, और छोटा सा मंदिर 3री मंजिल पर है। और ऐसे ही मूर्ति शिवलिंग रखा हुआ, कुछ देवी देवताओं का भी रखा हुआ है। पर लोग जाते रहते बाहर, बहुत कोई कहेगा पता नहीं कितना बड़ा मंदिर है। जो बेचने वाले फूल वूल है ना, बड़े तामझाम एकदम बहुत सारा लगा रखा है। वो चुन्नियाँ भी लगा रखा, कोई मूर्तियों को भी चढ़ाते, थोड़ा सा मूर्ति भी रखी हुई है वहाँ। और मंदिर जो शिव के है, जो बीच में चारों तरफ और मंदिर है, 1 फ्लोर पे है, होगा 100-150 गज का 1 फ्लोर के अंदर है। तो बाबा ने कहा ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं मेडल्स लाखों का क्या, 10 लाख बनाओ बेच। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो बस, मनमना भव अक्षर भूल गए हो। भगवान वो बात है ना, शिव बाबा श्री कृष्ण की ये पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाबा कहते बच्चे सिर्फ मुझ बाप को याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। आज दीदी सुना रही थी कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, फिर लेक्चरर, दीदी बेंगलुरु में लेक्चरर भी रही ना, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था एमएससी में। कह रही थी हम बेज लगाने में हमें शर्म आती थी, मैं बेज नहीं लगाती थी, मुझे देह अभिमान बहुत था। बहुत लोग हैं इसे बेज नहीं लगाते थे ना शुरू में, लोग क्या कहेंगे क्या बनी है, ये किसका है, पूछते थे लोग। कह रही थी मैं जाती थी पढ़ने के लिए, फिर बाद में मैं लेक्चर बनी तो जाती थी पढ़ाने के लिए, पर मैं पहनती थी तो कहाँ कहाँ छुपा के रखती थी, कोई पूछे नहीं ये क्या पहनी हो। क्यों कहते थे ना ब्रह्मा कुमारी नई बीमारी, कोई कुछ कहता था तो कह रहे मुझे शर्म आती थी, देह अभिमान था, कितना पढ़े लिखे तो क्यों बैज लगाए जो लोग पूछे। तो बाबा ने, दीदी कह रही थी अभी तो लोग मांगते हमें भी तुम्हारी बेज दे दो, तो बेज का तो अभी डिमांड बहुत, अभी तो तरह तरह की बेज हो गई ना, उस समय तो 2-3 तरह की थी, और वो भी टीन में बना हुआ था, टीन के कभी एल्युमिनियम की ऐसे बना हुआ होता था। तो बाबा ने कहा सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ है तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा खास राय देते, वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, बाप द्वारा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा, कोई भी और उपाय नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठकर सर्विस करो। ट्रायल करके तो देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और तुमको देखकर खुश होंगे कि शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ये पद पा लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते माँ में कम याद करो, कितनी इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा। बनारस में सभी तक अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्र पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको हम फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, और भी छपा लेंगे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। पर बाबा कहता कुछ ट्रायल करके तो देखो। आज बाबा ने बार बार कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्विस करनी है।
जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका भी रिगार्ड जरूर रखना है। दूसरा, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल साफ रखनी है। वरदान, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, यह बातें भी भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। आज की अव्यक्त इशारा यानी जो मनसा सेवा है ना, अभी जनवरी मास के लिए अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। साक्षी बन सपाट देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति। 2 गीत बजाएं, 2 गीत पे योग करोगे 10 मिनट है ना, 10 मिनट तो कम से कम करना चाहिए। ओम शांति।